हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के इन्फोजू चैनल में। आज हम बात करेंगे यूएस रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंसिडर होने वाला वीज़ा टाइप के बारे में। ठीक है? अगर आप रिक्रूटर हैं, सेल्स रिक्रूटर हैं या आईटी सेल्स रिक्रूटर हैं, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो यूएस रिक्रूटमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ और कंसिडर होने वाला वीज़ा है F1, दैट इज़ स्टूडेंट वीज़ा। ये कंसिडर तो नहीं होता, रिक्रूटर कंसिडर तो नहीं करते, बट F1 रिलेटेड है सीपीटी ओपीटी से। ठीक है? तो उसको आगे में हम बात करेंगे आगे। उसके बाद है सीपीटी, ओपीटी, H4, H1 वीज़ा, L2 वीज़ा, टीएन एंड ग्रीन कार्ड। ठीक है? तो CPT is a circular practical training. OPT is a optional practical training. H4 that is spouse visa. H1B that is educated foreigners like IT professionals, engineers, those who want to work in the US. Okay, उनके लिए L2 visa is kind of spouse visa and unmarried children. Okay, दोनों के लिए TN is a Canadian and Mexican citizen के लिए जो IT प्रोफेशनल्स होते हैं जो यूएस में आके काम करना चाहते हैं उनके लिए होता है। ग्रीन कार्ड इज परमानेंट कार्ड, ग्रीन कार्ड होल्डर, ठीक है, जो यूएस में बस जाते हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट या तो F1 वीज़ा मेनली स्टडी के लिए होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली वर्क वीज़ा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को ओपीटी और सीपीटी के थ्रू वर्क ऑथराइजेशन मिलता है। रिक्रूटर F1 वीज़ा स्टूडेंट को तभी कंसिडर करते हैं जब उनके पास वैलिड ओपीटी और सीपीटी ऑथराइजेशन हो। ठीक है, सीपीटी, ठीक है, सर्कुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो सीपीटी इज फॉर F1 स्टूडेंट। ठीक है, सीपीटी भी एक F1 स्टूडेंट के लिए होता है। ये मेनली इंटर्नशिप या स्टडी के साथ काम करने के लिए होता है, जैसे कि स्टूडेंट यूएस में गया है पढ़ने के लिए और उसको F1 वीज़ा पे, ठीक है, और वो पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहता है, तो उनको ये सीपीटी अलाउ किया जाता है कि वो ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन ही कैन वर्क एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब। ठीक है, बट आफ्टर ग्रेजुएशन दे विल नॉट कंसिडर। ठीक है, इसलिए होता है। नेक्स्ट, ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ओपीटी वीज़ा। ठीक है, ओपीटी वीज़ा ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है कैंडिडेट को। ठीक है, जैसे मान लो कोई F1 स्टूडेंट है या यूएस में पढ़ रहा है और वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, तो उसको ओपीटी वीज़ा दिया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग फॉर 1 ईयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। वो 1 साल का वैलिड होता है। ठीक है, वो 1 साल वहाँ बाहर जो ओपीटी वीज़ा हो उसका 1 साल का वैलिडिटी है, बट अगर उसके पास स्टेम ओपीटी हो तो उसको 3 साल तक की वैलिडिटी मिलती है या एक्सटेंशन मिलता है, वो यूएस में काम कर सकता है। रिक्रूटर ओपीटी कैंडिडेट को प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उन्हें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जा सकते हैं या वेंडर के साथ जा सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है? अब बात करते हैं L2 वीज़ा, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑफ L1। ठीक है, L2 वीज़ा L1 वीज़ा होल्डर के डिपेंडेंट को मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि L2 वीज़ा स्पोज़ के पास ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट में L2 विल्ड होल्डर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते हैं, बिल्कुल H4 EAD की तरह। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी इनिशियली 3 साल होती है, बट ये एक्सटेंडेबल होते हैं मैक्सिमम टू 7 ईयर्स। अब बात करते हैं H4 EAD वर्क परमिट। ठीक है, तो H4 वीज़ा मेनली H1B होल्डर के डिपेंडेंट के लिए होता है। अगर आप स्पोज़ हो, ठीक है, और उनके पास H4 EAD है, तो वो लीगली यूएस में काम कर सकते हैं। रिक्रूटर एक्टिवली H4 EAD कैंडिडेट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इनकी जो वैलिडिटी होती है, वो आप यूँ समझ लो कि इनकी डिपेंडेंट टू H1, जितने साल H1 वीज़ा की वैलिडिटी होगी, उतने साल H4 EAD की भी होगी। ठीक है? और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी के साथ किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। W2, फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट रोल, कोई सा भी रोल हो, वो सारे रोल पे वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है?
अब आते हैं टीएन वीज़ा के बारे में। तो टीएन वीज़ा वीज़ा सिर्फ़ कैनेडियन और मैक्सिमम कैंडिडेट को मिलता है, जो प्रोफ़ेशनल आईटी प्रोफ़ेशनल होते हैं या इंजीनियर होते हैं, उनके लिए होता है। ये कैंडिडेट ईज़िली यूएस में वर्क कर सकते हैं, बिना एच-1 वीज़ा लॉटरी के साथ, और रिक्रूटर के लिए ये टीएन वीज़ा एक फ़ास्ट ट्रैक हायरिंग ऑप्शन होता है, ठीक है? और इसकी इनिशियली वैलिडिटी 3 साल की होती है, और ये रिन्यूअल कर सकते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, इंक्रीमेंट, फिर नेक्स्ट ईयर 3 इयर्स के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं एच-1 वीज़ा के बारे में, ठीक है? तो एच-1 वीज़ा सबसे पॉपुलर वर्क वीज़ा है, ठीक है? ये मेनली आईटी इंजीनियर, फाइनेंस और स्पेशलाइज़्ड जॉब के लिए होता है, ठीक है? और इनिशियली इनकी जो वैलिडिटी होती है 3 साल की होती है, ठीक है? और ये एक्सटेंड कर सकते हैं 6 साल तक के लिए, ठीक है? 6 इयर्स के लिए। और एम्प्लॉयर को बट एच-1 वीज़ा के लिए जो एच-1 वीज़ा है उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है, ठीक है? तो एम्प्लॉयर को उसको स्पॉन्सरशिप करना पड़ता है, इसलिए रिक्रूटमेंट में इंडस्ट्री में इसकी हाईएस्ट डिमांड होती है, ठीक है? ग्रीन कार्ड होल्डर, ठीक है? ग्रीन कार्ड होल्डर के पास परमानेंट वर्क ऑथराइज़ेशन होता है, इनलाइन, इन्हें किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती, ओके। और ये इसकी जो वैलिडिटी होती है 10 साल तक की होती है, ठीक है, फिज़िकली, एंड देन आफ्टर दैट दे विल बी बिकम एज़ अ यूएस सिटिज़न्स, ठीक है? और जो रिक्रूटर होते हैं, जो वेंडर होते हैं, इनको डायरेक्टली रीच आउट करते हैं एज़ अ ज़्यादातर तो फुल टाइम और W2 रोल के लिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? तो ये किसी के साथ भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, इनको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती, तो कोई सी भी पोज़ीशन पे ये सूटेबल कर सकते हैं। चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, फुल टाइम हो, 1099 हो, या फिर आपका W2 रोल क्यों ना हो, वो सारे रिक्वायरमेंट फिट बैठते हैं, ठीक है? सारे रिक्वायरमेंट टैक्स टर्म पे, ठीक है? नॉट एज़ अ सारी रिक्वायरमेंट पे, बट या टैक्स टर्म पे, यूएस टैक्स टर्म के अकॉर्डिंग। तो तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है? जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा टाइप्स से रिलेटेड। तो आप हमें बताएँ कि आपको कौन-सा वीज़ा टाइप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताएँ, और इससे रिलेटेड, यूएस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए हो हुआ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? और मैं भी शायद हो सके मैं वीडियो बना के डालूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपसे इसके रिगार्डिंग, लाइक टेक्स्ट टर्म रिगार्डिंग टॉपिक्स के लेके, ठीक है? और उसके और भी जो आगे की जो भी वीडियो है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो मैं सारी आपको अपने चैनल पे डालता रहूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।